एक बार फिर से आप लोगों का हमारे इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग फिर से जो सेमेस्टर 1 का पेपर है, कोर पेपर C2 कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, उसका हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आज। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक पॉइंट्स हम लोगों ने देखा, कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग सिस्टम कैसे काम करता है और कंप्यूटर के एडवांटेजेस हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर के एप्लीकेशंस क्या है, दैट मीन्स कंप्यूटर का यूजेस कहाँ कहाँ होता है, कंप्यूटर की किस किस एरिया में किस किस सेक्टर्स में कंप्यूटर काम करता है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। तो ये जो एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर है, दैट मीन्स कंप्यूटर का एप्लीकेशन कहाँ है, कंप्यूटर का यूजेस कहाँ कहाँ किया जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि कौन सा ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। चाहे वो छोटा ऑफिस से हम शुरू करें, छोटी ऑफिस से शुरू करें और स्पेस तक चले जाएं, हर जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल है, कंप्यूटर की हर जगह यूजेज है। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप अपने नोट्स में एग्ज़ाम में बहुत सारे मेंशन कर सकते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स को सिलेक्ट करके आपके सामने लिखा है, इसी पे हम लोग थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। वैसे आप में से बहुत लोगों को मालूम होगा कंप्यूटर की एप्लीकेशंस क्या है, इसकी यूजेस कहाँ कहाँ की जाती है, लेकिन जो कि सिलेबस में, इसलिए मैं इसको यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है बिज़नेस। बिज़नेस में कंप्यूटर का जो यूजेस है बहुत ही ज़्यादा है। बिज़नेस में जो चीज़ें होती हैं या जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट होती है, जो स्टॉक मैनेजमेंट होती है, या जो भी डेटा की जो इन्फॉर्मेशन की जो मैनेजमेंट होती है, वो सारा कहाँ पे होता है, हमारे पास जो है कंप्यूटर सिस्टम में होता है। ठीक है, हर एक बिजनेस सेक्टर में कंप्यूटर का एक अहम रोल होता है। कंप्यूटर सिस्टम की जो डेटाबेस होते हैं, जो डेटाबेस में जिसमें एम्प्लॉई की रिकॉर्ड्स रखी जाती है, या बिज़नेस की पॉलिसी की रिकॉर्ड्स रखी जाती है, या फिर बजट से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, सारी चीज़ को मेंटेन कहाँ किया जाता है, कंप्यूटर में। अब कंप्यूटर में मेंटेन क्यों किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर में जो एल्गोरिदम प्रोग्रामिंग में काम करते हैं वो बहुत आसान कर देता है डेटा को स्टोर करना और डेटा को रिट्राइव करना। ठीक है, मान लीजिए बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है, बहुत बड़ा डाटा है, लेकिन उस डाटा से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करके बाहर निकालना है। तो अगर उसमें प्रोग्रामिंग नहीं किया जाए, 1 बाय 1 करके अगर हम उसको निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग की जाती है और उस प्रोग्रामिंग के तहत डेटा को ऑर्गेनाइज वे में उसको स्टोर करके रखा जाता है, ताकि जो है डेटा जब जब हमको रिट्राइव करने की ज़रूरत पड़े, डेटा को निकालने की ज़रूरत पड़े डेटाबेस से, तो वो बहुत आसानी से निकल जाए। तो बिजनेस सेक्टर में कंप्यूटर की यूजेस बहुत ज़्यादा है, डेटा को रिट्राइव करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए, पॉलिसी मैनेजमेंट के लिए, और उसके बाद आपका जो है एम्प्लॉय मैनेजमेंट के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बैंकिंग में। अब बैंकिंग से जो बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग का सिस्टम हर किसी को मालूम बैंक में होता क्या है। बैंक में जो कस्टमर के अकाउंट्स ओपन होते हैं, उसके सारे इन्फॉर्मेशन स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, उसकी जो ट्रांजैक्शन की जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर किए जाते हैं। तो टोटल चीज़ें, चूँकि कल तक जब काम जो मैनुअल किया जाता था, अब चूँकि आसानी से कंप्यूटर सिस्टम में किया जाता है, इसलिए बैंकिंग सेक्टर हो या बिजनेस सेक्टर हो या कोई और सेक्टर हो, कंप्यूटर का जो रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इसलिए बैंकिंग सेक्टर में भी आप कहीं भी किसी भी बैंक में चले जाएंगे, हर जगह सिस्टम रखा हुआ नज़र आएगा और उसमें एक एक एम्प्लॉय बैठेंगे और सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में काम करना बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा को वो ईजिली हैंडल करता है, ईजिली स्टोर करता है। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कंप्यूटर के एडवांटेजेस में उसकी जो स्पीड होती है या फिर स्टोरेज कैपेसिटी होती है, वही तो है ना, इसीलिए तो कंप्यूटर का यूजेस ज़्यादा होता है। ठीक है, चलें फिर देखते हैं नेक्स्ट सेक्टर में। नेक्स्ट सेक्टर है इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर भी आप इससे बहुत अच्छे तरीके से परिचित है। इंश्योरेंस में जो भी चीज़ें टर्मिनोलॉजी है, जो चीज़ें यूज़ की जाती है, चाहे पॉलिसी हो, बजट्स हो या फिर कुछ और चीज़ें हो इससे रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें को बहुत ईजीली, आसानी से उसको हैंडल किया जाता है। ठीक है, इसलिए कंप्यूटर का रोल वहाँ भी काफ़ी अहम हो जाता है। ये जो है एजुकेशन अभी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन सीख रहे हैं, ये भी तो कंप्यूटर का ही जो है उदाहरण है। कंप्यूटर के में जो कैमरा है लगा हुआ, उसमें रिकॉर्ड किया जा रहा है, आप अपने लैपटॉप में देख रहे हैं, कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। सबसे बेहतरीन जो है ई लर्निंग जो होता है, ई लर्निंग जो आज के जो एरा में जो ट्रेंड कर रहा है ई लर्निंग, तो वो एजुकेशन के अंदर ही आती है। ठीक है, सो एजुकेशन में भी कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर सिस्टम काफ़ी जो है रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले करता है। एजुकेशन, चाहे वो स्कूल की एजुकेशन हो या कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो या हायर लेवल की एजुकेशन हो, हर जगह जो है कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ किया जाता है।
अब एजुकेशन से रिलेटेड जो भी है, जो भी स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, वो अपनी जो उसकी होमवर्क होती है, जो उसकी जॉब होती है, वो सारे काम कहाँ से कहाँ करते हैं, वो सब कंप्यूटर सिस्टम में करते हैं। ठीक है, चाहे वो अपनी नोट्स को बनाने हो, या प्रेजेंटेशन बनाना हो, या फिर थेसिस लिखना हो, या फिर आपको कुछ डिज़ाइनिंग करना हो, या MS वर्ड में कुछ बनानी हो, तो सारी चीज़ें कहाँ होती है, कंप्यूटर सिस्टम में की जाती है। इसलिए एजुकेशन में भी खास करके ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है मार्केटिंग की। अब मार्केटिंग की जो प्रचार प्रसार होती है, एडवर्टाइजमेंट होती है, तो कंप्यूटर सिस्टम से होता है। मान लीजिए किसी कंपनी का हमको प्रचार करना है, तो कंपनी के प्रचार करने के लिए भी हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के थ्रू, कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्रू क्या होता है, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट तैयार किए जाते हैं, होर्डिंग, बड़े बड़े होर्डिंग तैयार किए जाते हैं। हम देखते हैं कहीं पे भी चौक चौराहे पे जो होर्डिंग लगी रहती हैं बहुत बड़ी बड़ी, या फिर हमारे पास जो पम्फलेट होता है, हैंडबिल होता है, ये सब कहाँ से डिज़ाइन किया जाता है, कंप्यूटर से डिज़ाइन किया जाता है। इसलिए कि ये जो बिज़नेस को, मार्केटिंग को प्रमोट करने के लिए, तो जो भी सेक्टर हो वो घुमा फिरा के कहाँ आते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं। इसलिए आप देखें कि कंप्यूटर सिस्टम का या कंप्यूटर साइंस का कितना ज़्यादा यूजेज है, और आने वाला कल में भी है। आप एक बात याद रखेंगे, आने वाले कल में भी जो है कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। हर जगह कंप्यूटर, हर सेक्टर में कंप्यूटर होगा, इंटरनेट का यूजेज होगा, नेटवर्किंग की यूजेज होगी। ठीक है, तो मार्केटिंग में भी वही है। अब मेडिकल सेक्टर में हम देखते हैं, हम कहीं भी जाते हैं मेडिकल सेक्टर में, देखें जो भी चीज़ें हैं कंप्यूटर से स्कैन किया जाता है, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं, सारे चीज़ कहाँ से बताते हैं, कंप्यूटर से बताते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में। क्योंकि हर सेक्टर का अलग अलग प्रोग्रामिंग किया जाता है। जैसे यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर में जो ई-लर्निंग का सिस्टम, उसकी अलग सॉफ्टवेयर होती है। मेडिकल का जो है, मार्केटिंग का है, इसकी अलग सॉफ्टवेयर होती है। मेडिकल का जो है, जो टेस्टिंग वगैरह होती है, मेडिकल साइंस से रिलेटेड जो चीज़ें होती है, उसकी अलग सॉफ्टवेयर होती है। और इजीली, बहुत इजीली से डेटा को फीड किया जाता है, डेटा प्रोसेस होता है, और फिर जो है उसकी रिजल्ट हमें स्क्रीन पे मिलती है। तो आप देख सकते हैं कितनी इसके फ़ायदे हैं। वन बाय वन करके हम लोग एक एक सेक्टर, एक एक एरिया में देखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इंजीनियरिंग डिज़ाइन। अब जो भी इंजीनियरिंग किया जाता है उसकी डिज़ाइन तो पहले कंप्यूटर पे की जाती है। कोई भी चीज़, चाहे वो गाड़ी हो, ऑटोमोबाइल हो, जो भी चीज़ें हैं उसको पहले कंप्यूटर में डिज़ाइन करके उसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन की जाती है, उसकी आउटपुट देखी जाती है, ये काम कैसे करेगा। ठीक है, मिलिट्री में है, मिलिट्री वाले भी यूज़ करते हैं सारे अपनी जो सिक्योरिटी है, जो सिक्योर इन्फॉर्मेशन है, सब क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम में उसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन हमारा आप यूज़ करते हैं, सारे लोग यूज़ करते हैं, मेल करना, चैटिंग करना, नेट सर्फिंग करना, ठीक है, मैसेज भेजना, टेक्स्ट, तो ये सारी चीज़ें कहाँ यूज़ की जाती है, कम्युनिकेशन से। गवर्नमेंट की अपनी एक पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट में जो भी चीज़ इन्फॉर्मेशन होती है वो कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से अपने जो है सिटीज़न को लोगों तक पहुँचाती है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी फ़ायदा उठा सके। तो आप देख सकते हैं कितने सारे सेक्टर्स मैंने यहाँ पे जो मेंशन की है, ये जो सेक्टर्स है, हर जगह सेक्टर्स में जो है कंप्यूटर्स ही सबसे टॉप में है। ठीक है, ई कॉमर्स की बात करें, आप ई कॉमर्स से अच्छी तरीके से फैमिलियर हैं, आप बहुत सारे सामान मंगा चुके हैं ई कॉमर्स के थ्रू। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपका ट्रांजैक्शन हुआ होगा, आप बहुत सारे जो ऐसे जैसे अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से बहुत सारे ऐसा सामान मंगा, आप बस एक मोबाइल से आपने क्लिक किया, सेलेक्ट किया, सामान आपके घर तक वो सामान पहुंच गया। तो ये ई कॉमर्स बिजनेस है, ये सब कंप्यूटर का ही देन है। जितने भी सेक्टर्स में जो काम आसान हो रहे हैं सब कंप्यूटर सिस्टम का देन है। और आप जो है आने वाले कल में आप भी ऐसे ही प्रोग्रामिंग बनाएंगे, डेवलप करेंगे सॉफ्टवेयर, ताकि इसके अलावा और भी जो सेक्टर्स है वहाँ भी काम जो है आसानी से होना शुरू हो जाए। ठीक है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और फिर लोग अपने काम को आसानी से कर सकें। ठीक है, उसके बाद देखते हैं रेलवे में। ऑफ कोर्स रेलवे में टिकट काउंटर है, टिकट जो है हम टिकट लेते हैं, सीट बुकिंग करते हैं। ठीक है, डे एंड टाइम देखते हैं, सारी चीज़ कहाँ से होती है, बस आप घर पे बैठते हैं, कंप्यूटर खोलते हैं, उसमें सारे साइट्स है, वो तमाम चीज़ें जो है उसमें अवेलेबल है। स्कूल में जो है, स्कूल कॉलेजेस में भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट के सारे इन्फॉर्मेशन को कहाँ स्टोर किया जाता है, रजिस्टर के साथ साथ कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी में स्टोर किया जाता है। ठीक है, या फिर कॉलेज की बात करें तो सारे स्टाफ की जो है इन्फॉर्मेशन है उसकी डेटा स्टोर की जाती है, उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, उसमें सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक वो हर दिन अपडेट होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो चीज़ होती है। चाहे छोटा ऑफिस की भी हम बात करें, एक दुकानदार के पास भी कंप्यूटर है और सारे लोग अपनी अपनी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बना के रखते हैं। आपको मैंने बताया लास्ट लेक्चर में कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर अपने अपने हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो भी चीज़ें हैं वो अपने फर्म में, अपने एरिया में, अपने सेक्टर में जो यूज़ कर रहे हैं
उसको वो बहुत आसानी से यूज़ कर सकें, चाहे छोटे ऑफिस से, छोटे दुकानदार से लेकर हम बड़े स्पेस तक चले जाएं, बहुत बड़े एरिया में चले जाएं, हर जगह जो है कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। अब ये तो 14 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा, ये 14 पॉइंट ही नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप खुद भी इसको मेंशन कर सकते हैं, उसमें सोच सकते हैं, बता सकते हैं कि कंप्यूटर का यूजेस क्या कहाँ कहाँ, बल्कि ये कह सकते हैं कि कौन ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ कंप्यूटर का यूज़ नहीं है। तो कुल मिला के कंप्यूटर के एप्लीकेशन जो है बहुत जगह है, बहुत ज़्यादा एरिया में यूज़ किया जाता है। आज के हिसाब से आज के एरा में तकरीबन हर जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, और इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि कंप्यूटर में काम करना आसान हो जाता है, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होती है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं, ठीक है, और सॉफ्टवेयर के थ्रू काम बहुत आसान हो जाता है। चलें, तो ये जो है ये कंप्यूटर के एप्लीकेशन हमने आपको बताएं।